ढोलकपुर जंगल में दो बहनें रहा करती थी, अंजू और मंजू। अंजू की शादी बहुत अमीर कौवे से होती है, जबकि मंजू की शादी एक बहुत गरीब कबूतर से होती है। शादी के कुछ दिन बाद अंजू अपनी बहन मंजू से मिलने उसके घर आती है। मंजू उसे देखते ही बहुत खुश हो जाती है और कहती है, दीदी आप आइए ना, कैसी हैं आप? अरे हाँ, मैं ठीक हूँ। जल्दी से एसी ऑन कर दे, मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लगी है। दीदी, मेरे घर एसी कूलर नहीं है और आज तो सुबह से लाइट भी नहीं आ रही। अरे मंजू, तुझे तो पता है ना मैं कितनी अमीर हूँ। मेरे घर के हर कोने में एसी है, लेकिन तू ठहरी गरीब, तेरी इतनी औकात कहाँ। एक काम कर, मैं तुझे पैसे देती हूँ, तू आज ही एसी लगवा ले। दीदी, आप ये कैसी बात कर रही हैं? हमें एसी की कोई जरूरत नहीं है। मंजू, मैंने सोचा था 2 दिन तेरे यहाँ रुकूंगी, लेकिन ऐसी गर्मी में तो मैं 2 पल भी नहीं रह पाऊंगी। थोड़ी देर में ही मैं अपने घर चली जाऊंगी। जैसी आपकी मर्जी दीदी, आइए खाना तो खा लीजिए। अंजू जैसे ही खाना खाने जाती है तो मंजू से कहती है, अरे मंजू, ये क्या, खाली आलू? तुझे तो पता है ना मैं रोज सिर्फ पनीर या दालें खाती हूँ। मंजू, मुझसे तेरी ये हालत देखी नहीं जाती। तू कहे तो तेरे जीजाजी के ऑफिस में मैं बंटू जी की नौकरी की बात करूँ। वहाँ ऊपरी कमाई भी बहुत अच्छी है, जल्द ही तू भी मेरी तरह अमीर हो जाएगी। अरे नहीं नहीं दीदी, हमारे लिए ईमानदारी की 2 सूखी रोटी ही अच्छी है, हमें ऊपरी कमाई नहीं चाहिए। अंजू अपनी बहन की ये बात सुनकर गुस्सा हो जाती है। मंजू, मैं तो तेरी भले के लिए ही कह रही थी। आराम से सोचना, फिर मुझे बताना। मैं तेरे जीजाजी से बात कर लूंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर अंजू वहां से चली जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। मंजू, मंजू, कहाँ हो? जल्दी आओ, जल्दी बाहर आओ ना। क्या है जी, क्यों सारा घर आपने सर पे उठा लिया? अरे मंजू, बात ही कुछ ऐसी है। मेरी मेहनत और ईमानदारी देखकर सर ने मेरा प्रमोशन कर दिया। अब हमें इस घोंसले में रहने की जरूरत नहीं। कंपनी ने हमें नया घर दिया है और तनख्वाह भी दुगनी हो गई है। क्या सच में जी? ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। अब हमें कोई परेशानी नहीं होगी। मंजू और बंटू अपने नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। मंजू को अब कोई तकलीफ नहीं थी। वो खुशी खुशी बंटू के साथ अपना जीवन बिता रही थी। वहीं दूसरी तरफ अंजू का पति बबलू रिश्वत के जुर्म में गिरफ्तार हो जाता है। उसका बंगला भी जब्त कर लिया जाता है। इस बात का पता जब मंजू को लगता है, वो अपनी बहन के पास उससे मिलने जाती है और उससे कहती है, दीदी, जो हुआ सही नहीं है, पर दीदी, जीजाजी के इस हाल की जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप भी हैं। आपने भी कभी जीजाजी को गलत करने से रोका नहीं, क्योंकि तुम्हारे सर पे तो सिर्फ अमीरी का भूत सवार था। तू सही कह रही है मंजू, मुझे माफ कर दे। मैं अमीरी के घमंड में सही और गलत का फर्क ही भूल गई थी। तू बस किसी तरह मेरे पति को छुड़वा दे। प्लीज मेरी मदद कर मंजू। दीदी, तुम चिंता मत करो, मैं बंटू जी से कहकर जीजाजी को छुड़वाने में मदद करूंगी। तब तक तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। अब तो मेरे घर में एसी भी है, तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी। मंजू, तू मेरा मजाक मत उड़ा। अब मुझे एसी होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो मुझे मेरे पति के साथ बस ईमानदारी की 2 रोटी भली हैं। बस मेरे पति जल्दी से घर वापस आ जाएं। मंजू अपनी बहन को लेकर अपने घर चली जाती है। कुछ दिन बाद बबलू को जमानत मिल जाती है। बबलू अब पूरी तरीके से बदल चुका था। वो छोटा मोटा काम करके ईमानदारी की जिंदगी जी रहा था। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।